हे गाइस, वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। जैसा कि जानते हैं कि हम आप लोग के लिए लाता है जबरदस्त नेम ऑफ रिएक्शन का वीडियो। और कैसा लग रहा है, आपको फायदा हो रहा है नहीं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। और अधिक से अधिक दोस्तों तक अपने जितने भी जो 12 के फ्रेंड हैं जरूर बताएं, क्योंकि मैं आप लोग को इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट यानी खतरनाक इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। तो आज का सबसे पहला टॉपिक है फिंकलिस्टीन रिएक्शन। आप लोग सुने होंगे कि ये नया कौन सा रिएक्शन आ रहा है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फिंकलिस्टीन रिएक्शन। फिंकलिस्टीन रिएक्शन नाम सुने हैं क्या आप लोग? चलिए, नहीं सुने हैं तो मैं आप लोग को सुना दे रहा हूं फिंकलिस्टीन रिएक्शन। और एक बात, जोश जुनून कम नहीं होने पाए, मैं कम हो जाऊं लेकिन आप लोग कम नहीं होने पाए। तो फिंकलिस्टीन रिएक्शन नाम से पता चला, फिंकलिस्टीन, फिंकलिस्टाइन, अरे जो पढ़ेंगे आप लोग पर पढ़ने पे डिपेंड है। तो फिंकलिस्टीन कैसा रिएक्शन होता है? तो ये होता है आपका एल्काइल हैलाइड से। ये होता है आपका एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन है। तो एल्काइल हैलाइड के बारे में आपको पता होगा और मैं बता चुका हूं कि एल्काइल हैलाइड का मतलब होता है, एल्काइल को डिनोट करते आर से और हैलाइड को डिनोट करते एक्स से, यानी आर एक्स आपका हो गया एल्काइल हैलाइड। एनी प्रॉब्लम? नहीं ना? मेरे पास अगर प्रॉब्लम हो जाए तो वो टीचर ही क्या जिसके पास प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना हो। तो मैं आपके हर क्वेश्चन का, हर ऐसा कोई भी डाउट का सॉल्यूशन में लाऊंगा, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि वो कौन सा डाउट है जो आपसे नहीं हो पाता है। मैं आप लोग को बेहतरीन, और कल मैं भी टी शर्ट पहन के आप लोग को बताऊंगा, तो टेंशन नहीं लेना है, आराम से पढ़ना है। तो एल्काइल का मतलब होता आर, हैलाइड का मतलब एक्स, और यहां पे एक्स की जगह आप लिखिएगा क्लोरीन और ब्रोमीन लीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। क्या लीजिएगा? ध्यान पूर्वक, घबराइएगा नहीं। फिर से मैं बोल रहा हूं, जैसे ही आप लीजिएगा एक्स की जगह क्या लीजिएगा? क्लोरीन और ब्रोमीन। और बनाना इसमें क्या होता है? आयोडाइड। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन लिखिए मेरे सारे स्टूडेंट जितने भी हैं, सब लिखेंगे। एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं हो जो खाली देखेंगे, सिर्फ लिखेंगे। डर होना चाहिए आप लोग को। तो व्हेन एल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विथ, ठीक है, किसके साथ ट्रीट करेंगे? ट्रीटेड विथ किसके साथ? एकदम सिंपल है मेरे प्यारे स्टूडेंट, NaI। ध्यान रखिएगा, फिर से ये ध्यान रखिएगा, ये अगर ध्यान नहीं रखे तो आपका गड़बड़ हो सकता है। फिंकलिस्टाइन आयोडाइन, आयोडीन, फिंकलिस्टाइन आयोडाइन, आयोडीन, फिंकलिस्टाइन आयोडाइन, आयोडीन। इस तरह दिमाग में रखिएगा, आपका दिमाग में सेट हो जाएगा। NaI तो क्या बन जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट? हो जाएगा एल्काइल हैलाइड बन जाएगा, सॉरी एल्काइल आयोडाइड बन जाएगा आपका। और इस रिएक्शन को हम कहेंगे फिंकलिस्टाइन रिएक्शन। क्या कहेंगे? फिंकलिस्टाइन रिएक्शन कहेंगे। मैं फिर से बता देता हूं, व्हेन एल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विथ NaI देन एल्काइल आयोडाइड इज फॉर्म। और बट एक्स के जगह क्या होना चाहिए? क्लोरीन एंड ब्रोमीन। तो रिएक्शन क्या हो जाएगा? रिएक्शन यहां पे मैं दिखा रहा हूं, तो हो जाएगा RX प्लस NaI आपका क्या बन जाएगा? तो सबसे पहले एक्स की जगह मैं फिर बता रहा हूं, क्लोरीन और ब्रोमीन लेना है। अब जैसे ही होगा तो आपको पता होगा, ये प्लस है और ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो आपको पता होगा कि N प्लस माइनस क्या हो जाएगा? आपका NaX निकल जाएगा। और साथ ही साथ आपका क्या बन जाएगा? प्लस यानी R, और साथ ही साथ क्या हो जाएगा? आयोडीन लग जाएगा, प्लस एंड माइनस, तो क्या हो जाएगा? एल्काइल आयोडाइड। और घबराना बिल्कुल नहीं है आपको। एक बार फिर से मैं समझा देता हूं कि आपको जैसे ही रिएक्शन में देखिए प्लस माइनस का प्रयास कीजिए। प्लस एंड माइनस, प्लस माइनस के साथ अटैच होता है। और फिर याद रखिएगा, प्लस को पहले रखना है, माइनस को बाद में रखना है। पहले प्लस फिर माइनस, यानी कि माइनस पहले फिर प्लस, ऐसा नहीं होता। प्लस एंड माइनस, प्लस एंड माइनस, प्लस एंड माइनस को ऐड कर देना है बॉन्ड के साथ। तो फिर से मैं बता दूं, NaX साइड प्रोडक्ट के रूप में निकल गया, R के साथ I आ गया, तो RI। इस तरह का जो रिएक्शन होगा वो रिएक्शन को कहेंगे फिंकलिस्टीन रिएक्शन। क्या कहेंगे? फिंकलिस्टीन रिएक्शन। क्या कहेंगे? फिर से बोलिए मेरे साथ, फिंकलिस्टीन रिएक्शन। क्या कहेंगे? फिर से बोलिए मेरे साथ, फिंकलिस्टीन रिएक्शन। एक बार फिर से,
फिंकलिस्टीन रिएक्शन। तो फिंकलिस्टीन रिएक्शन में क्या लिखेंगे, जब एल्काइल हैलाइड को एन एक साथ प्रतिक्रिया कराते हैं तो एल्काइल आयोडाइड बनता है। क्या बनता है, एल्काइल आयोडाइड बनता है। उम्मीद करते समझ में आ गया। और जैसे ही समझ में आया मेरे साथ बनाइए एग्जांपल लेकर के। तो आर के जगह हम अगर CH3 ले लें और Cl ले लें यहाँ पे और प्लस NaI करेंगे, बोलिए क्या बनेगा, तो ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस, और ये हो जाएगा आपका माइनस, और ये हो जाएगा प्लस। तो क्या बन जाएगा, CH3 प्लस, प्लस के साथ माइनस। ये नहीं कि ये वाला ही फिर लिख देना है, आपको क्या करना है, ये वाला जैसे ही हो गया दूसरे वाला का माइनस लेना है, इसका मतलब अटैक दूसरे पे करना है, उसको छीन लेना है। तो क्या हो जाएगा CH3 आई अब प्लस साथ में क्या हो जाएगा NaCl, यानी मिथाइल आयोडाइड बन जाएगा। और इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, मेरे साथ बोलिए, फिंकलिस्टीन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, फिंकलिस्टीन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, याद रहा, फिंकलिस्टीन रिएक्शन। फिंकलिस्टीन में कुछ नहीं, फिंकलिस्टाइन आयोडाइन आयोडीन, फिंकलिस्टाइन आयोडीन आयोडाइन। तो फिंकलिस्टाइन दिमाग में जैसे स्टाइन आयोडीन, फिंकलिस्टीन स्टीन आयोडीन, फिंकलिस्टीन आयोडीन आयोडीन, जैसे आयोडीन दिमाग में रहेगा NaI दिमाग में सेट हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। समझ रहे हैं ना। और सारे दोस्तों तक फैला देना है, पूरे भारत के स्टूडेंट, चाहे वो CBSE ICSE या जैक या बिहार या किसी भी हिंदी भाषी के स्टूडेंट हो, ये वीडियो देखने के बाद वो नेम ऑफ रिएक्शन हो ही नहीं सकता कि आपसे ना हो। और नहीं होता है तो मुझे बताइए, मैं सारे प्रॉब्लम को ढाई 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 कर दूंगा। चलिए, तो फिंकलिस्टीन आप लोग उतार लेंगे, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। और ऐसा कोई चीज बना नहीं जो बीडी से हिला नहीं। तो बीडी आप लोग का है रेडी, तो आप लोग हो जाइए फिंकलिस्टीन रिएक्शन। आप लोग जैसे ही एग्जाम में अगर आपको दिखे तो एकदम छूटना नहीं चाहिए, अगर छूट गया तो स्टूडेंट आप मेरा नहीं थे, ठीक है। तो चलिए, फिंकलिस्टीन के जैसा ही एक और रिएक्शन है, स्वार्ट्स रिएक्शन। क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्वार्ट्स रिएक्शन। एकदम आराम से समझिएगा, देखिए मैं समझाने के लिए एकदम आराम से, टेंशन नहीं मैं लेता हूं। अगर मैं नहीं लेता हूं तो आपको क्या, अगर जैसा गुरु वैसा चेला, नहीं चलाना पड़ेगा ठेला। तो आइए बात करते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन, बहुत ही खतरनाक इंपॉर्टेंट स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन में भी फिर वही बोलेंगे, एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड से आप परिचित हो गए। एल्काइल का मतलब R, हैलाइड का मतलब X, इसको बॉन्ड के साथ जोड़ दीजिए तो एल्काइल हैलाइड हो जाएगा। RX याद आ रहा, एल्काइल हैलाइड, RX एल्काइल हैलाइड, RX एल्काइल हैलाइड। R की जगह आप चेंज करके हम सिखा दिए। मेरा नेम ऑफ रिएक्शन का पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, जैसे ही चौथा पार्ट क्लियर हो जाए तो ये वीडियो देखने के बाद क्लियर, क्लियर मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्लियर दावा है। तो जैसे ही RX, लेकिन X की जगह यहां पे क्या होगा, क्लोरीन ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, फिर से बोल रहा हूं, क्लोरीन ब्रोमीन, फिर से बोल रहा हूं, क्लोरीन ब्रोमीन, फिर से मैं बोल रहा हूं, क्लोरीन ब्रोमीन। तो जैसे ही दिमाग में सेट हो गए मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब छक्का नहीं उड़ा दिए, तो ध्यान रखना है। तो जैसे इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, उसी प्रकार व्हेन एल्काइल हैलाइड, हाँ व्हेन एल्काइल हैलाइड स्वार्ट्स मतलब इज ट्रीटेड विथ, किसके साथ ट्रीट करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो आपको पता होना चाहिए जिसके अंदर में F होगा, यानी AgF, जिस या HgF2 या और भी हो सकता है, लेकिन अभी मैं दो ही दिखा रहा हूं रिएजेंट। तो इसके अंदर में छिपा है फ्लोरीन, फ्लोरीन स्वार्ट्स, फ्लोरीन स्वार्ट्स, फ्लोरीन स्वार्ट्स। याद रखिएगा, इस तरह रखिएगा ना, दिमाग में सेट हो जाएगा। फ्लोरीन स्वार्ट यानी अरे नहीं तो स्वाति, स्वाति, स्वाति मतलब फ्लोरीन, फ्लोरीन स्वाति लेके भाग गई, फ्लोरीन स्वाति लेके भाग गई, फ्लोरीन स्वाति लेके भाग गई। अगर याद रखिएगा ट्रिक, अगर ट्रिक भी दिमाग में रखिएगा तो एकदम आसान है। व्हेन एल्काइल हैलाइड ट्रीटेड विद AgF और HgF2 देन, तो आपका जैसे ही आएगा ना तो दिमाग में सेट हो गया, आपका बन जाएगा एल्काइल फ्लोराइड। क्या बन जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, एल्काइल फ्लोराइड इज फॉर्म्ड। और पैराग्राफ चेंज करके लिख दीजिएगा, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड स्वार्ट्स रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड स्वार्ट्स रिएक्शन। और मेरे साथ बनाइए आप RX, यहाँ पे R के साथ X, लेकिन X के जगह क्या होगा, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, दिमाग में सेट कर लीजिए। और क्या लगा देंगे, AgF,
तो फिर से वही आप सुने होंगे केजीएफ पिक्चर, केजीएफ, लेकिन हम आपको सिखा रहे हैं एजीएफ। एजीएफ मतलब सिल्वर फ्लोराइड, एजीएफ सिल्वर फ्लोराइड स्वाट्स। स्वाति लेके भाग गई, फ्लोराइड लेके भाग गई, तो स्वाति लेके भाग तो प्लस एजी प्लस और एफ माइनस केजीएफ, केजी प्लस तो एफ माइनस, तो एफ माइनस और ये प्लस ये माइनस, तो हम अभी बताए कि आर के साथ आएगा। ये देखिए प्लस है तो प्लस स्वाति, सोच लीजिए यही स्वाति है। आर स्वाति फ्लोराइड लेके भाग गई, फ्लोराइड को लेके पकड़े, फट पकड़े उसको कस के, और तो क्या हो जाएगा इधर AgX। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो एक एग्जांपल ले रहे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, CH3Br अब प्लस AgF, तो बताइए क्या बन जाएगा। स्वाति, स्वाति CH3 और भाग गई किसके साथ, फ्लोराइड के साथ, तो बन जाएगा इधर कौन सी AgBr। क्लियर, पूरा उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। 3 बार 4 बार इस रिएक्शन को लिख करके देखना है। फिर से बोल रहे हैं, व्हेन अल्काइल हाइड्राइड इज ट्रीटेड विद AgF और HgF2 देन अल्काइल फ्लोराइड इज फॉर्म। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड स्वार्ट्ज रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। फिंगलिस्टीन और स्वार्ट्ज रिएक्शन में कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन नहीं। स्वाति फ्लोराइड लेके भाग गई और फिंगलिस्टीन आयोडीन लेके भाग गया, मतलब दिमाग में सेट कर लेना है। फिर से बोल रहे हैं, स्वाति यानी स्वार्ट्ज जो है फ्लोराइड लेके भाग गई और फिंगलिस्टीन आयोडीन लेके भाग गया, एक भाग गया एक भाग गई, इसी चक्कर में कंफ्यूजन हो गया। तो कंफ्यूजन नहीं करना है, ये दोनों रिएक्शन को गर्दा उड़ा देना है। अगर एग्जाम में देखे तो गर्दा उड़ा दीजिए। और आज का जो सबसे खतरनाक, जो पूरा वीडियो देखते हैं इसलिए लास्ट में हम खतरनाक बताते हैं, पहले हम लेते हैं इजी ताकि सब भाग जाए, हो जाए बिजी, और हम बता देते हैं खतरनाक जो कि बच जाता है सबका नाक। तो आइए बात करते हैं आज का खतरनाक रीमर-टीमर रिएक्शन। आज का खतरनाक रीमर-टीमर रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, खतरनाक से भी खतरनाक इंपॉर्टेंट रीमर-टीमर रिएक्शन। और सिलेबस रीमर-टीमर रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, क्योंकि सिलेबस रिमूव किया बहुत सारा, तो रीमर-टीमर रिएक्शन को रिमूव नहीं किया क्योंकि खतरनाक इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले इसका स्टेटमेंट बताने से पहले एक बार मैं फिर बता देता हूं, जब कॉल्व्स रिएक्शन आप पढ़े हैं तो आपको रीमर-टीमर रिएक्शन भी आपको समझ में आ जाएगा। फिर से बोल रहा हूं, कॉल्व्स रिएक्शन, रीमर-टीमर रिएक्शन। कॉल्व्स रिएक्शन जो किसका था तो आपको पता होगा, फिनॉल का। किसका रिएक्शन है, फिनॉल का। फिनॉल का स्ट्रक्चर आप जानते होंगे, इसी को कहते हैं C6H5OH, इसी को कह सकते हैं AROH। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, आप जान लीजिएगा। एक एक चीज ऑर्गेनिक का ऐसा कोई चीज बना नहीं, फिर से बोल रहे हैं, ऐसा कोई चीज नहीं है जो हमसे नहीं होगा। बस आपको अपना प्रॉब्लम मुझे बताना होगा, क्योंकि मैं बनाऊंगा आप लोग के लिए बेहतरीन, भारत का एकमात्र टीचर बीडी जो हमेशा रहता आपके लिए रेडी। तो आप बताइए कौन ऐसा प्रॉब्लम है जो आपसे नहीं हो पाता, वो मैं बताऊंगा। चाहे न्यूमेरिकल्स हो, चाहे आपका ऑर्गेनिक कन्वर्शन हो, चाहे ऑर्गेनिक का आपका कोई भी टॉपिक हो, या फिजिकल हो, इनऑर्गेनिक का कोई भी टॉपिक हो, हमसे बेहतर बता सकते हैं, लेकिन मैं आप लोग को सबसे बेहतर बताऊंगा। तो आइए देखते हैं इस पर। तो स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे, यहां पे मैं लिख देता हूं स्टेटमेंट। इसका कैसे लिखना है, व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विद, बार बार लिखते हैं ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विथ, किसके साथ ट्रीट करेंगे, फिनॉल किसके साथ ट्रीट करेंगे, तो याद कीजिए क्लोरोफॉर्म। किसके साथ ट्रीट करेंगे, क्लोरोफॉर्म के साथ ट्रीट कर देंगे। और क्लोरोफॉर्म के साथ आपको याद आ रहा होगा, एक्वस NOH के साथ ट्रीट कर देंगे, और NOH का मतलब एक बेस होता है। देन क्या बन जाएगा, देन क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपको पता होना चाहिए, तो बन जाएगा सेलिसल्डिहाइड। क्या बन जाएगा, सेलिसल्डिहाइड इज फॉर्म्ड। ठीक है, क्या बन जाएगा, सेलिसल्डिहाइड इज फॉर्म। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रीमर-टीमर रिएक्शन। मेरे साथ बोलिए, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रीमर। एकदम आसान है, देखिए एक बार फिर से आराम से, टेंशन फ्री रहिएगा, आराम से बनाना है, आराम से आराम से। व्हेन फिनॉल, फिर से बोलिए, व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विथ क्लोरोफॉर्म, और क्लोरोफॉर्म का दोस्तवा है कौन, NaOH। क्लोरोफॉर्म का दोस्त किस कौन है, NaOH। जैसे ही रिएक्शन कराइएगा तो रिएक्शन हम दिखा रहे हैं, आराम से टेंशन फ्री रहिएगा। तो रिएक्शन यहां दिखा दे, दिखा सकते हैं। तो आप सबसे पहले बनाइएगा फिनॉल, और फिनॉल का रिएक्शन किसके साथ करा दीजिएगा, सबसे पहले किसके साथ मेरे प्यारे स्टूडेंट, फिनॉल का बनाइए फिगर पहले।
तो किसके साथ, CHCl3, ये है क्लोरोफॉर्म। CHCl3 क्लोरोफॉर्म, सेट कर लीजिए दिमाग में यहाँ पे, क्लोरोफॉर्म CHCl3, क्लोरोफॉर्म CHCl3, क्लोरोफॉर्म CHCl3, और साथ ही साथ क्या कर देंगे, एक्वस NaOH। जैसे ही आप करा दीजिएगा तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको पता होगा कि आप ऑर्थो पे ये जाएगा, ऑर्थो पे पहले जाएगा कि पहले ये हो जाएगा OH, NaOH के चलते क्या हो जाएगा ONA, और साथ ही CHCl3 जो यहाँ पे H को हटा देगा तो हो जाएगा CHCl2। ध्यान रखिएगा, गड़बड़ाना नहीं है मेरे प्यारे स्टूडेंट, गड़बड़ाना नहीं है। आपको ऑर्थोन पारामेटा का बारे में आपको ज्ञान होगा। तो फिर से बोल रहे, फिनॉल जैसे ही क्लोरोफॉर्म और एक्वस NaOH के साथ ट्रीट कीजिएगा तो NaOH के चलते आपका बन जाएगा ONA, और साथ ही साथ ये हो जाएगा आपका CHCl3 के चलते यहाँ पे हो जाएगा CHCl2, और एक H और Cl यहाँ से क्या हो गया, निकल गया। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे हुआ तो आपका ये हो गया, आपका क्या हो गया, कौन सा प्रोडक्ट हो गया आपको पता होगा, इंटरमीडिएट। इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट बोलते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट में फिर से रिएक्शन करवाइएगा NaOH, तो आपका जैसे ही होगा तो आपका बन जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, ध्यान थोड़ा सा देना है, इतना आसान भी नहीं समझ जाना है। तो यहां हो जाएगा आपका वही ONA, और साथ ही साथ ये बन जाएगा आपका CHO। जैसे ही ये काम करेंगे, थोड़ा सा टफ है, थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ पे H प्लस हाइड्रोलिसिस जैसे करेंगे तो आपका बन जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट सेलिसैल्डिहाइड। क्या बन जाएगा, सेलिसैल्डिहाइड, इसी को कहते हैं सेलिसैल्डिहाइड, और इसी का नाम हो जाएगा, देखिए 1 and 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बोल सकते हैं, या सेलिसैल्डिहाइड बनते हैं। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रीमर-टीमान रिएक्शन। फिर से बोलते हैं, एक बार समझ में नहीं आया होगा। सबसे पहले फिनॉल में क्लोरोफॉर्म और NaOH से जैसे ही प्रतिक्रिया कराइएगा आपका बन जाएगा ONO1CHCl2। आप प्रैक्टिस कीजिएगा तब आपका ये बन पाएगा, अदरवाइज भूल जाइएगा। तो ये बन जाएगा इंटरमीडिएट, इसको कहते हैं हिंदी में मध्यवर्ती। और जैसे ही मध्यवर्ती बना तो फिर से NaOH उस पर अटैक करेगा, और ये इस पे अटैक करके ये बना देगा आपका बेंजल्डिहाइड ग्रुप। क्या बना देगा, बेंजल्डिहाइड जैसे बनेगा, और जैसे ही बनेगा तो इस पे हाइड्रोलिसिस कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका H प्लस, जैसे करता है तो ONO बन जाता OH, और साथ ही साथ उधर क्या हो जाता, बाकी सारा का सारा वही रहता। तो इसको क्या बोलेंगे, सेलिसैल्डिहाइड। एक बार प्रैक्टिस मेरे साथ कीजिएगा, ठीक है। क्या बनाइएगा, इसको बनाइए, क्या बनेगा, तो आपको याद, जैसे प्रैक्टिस कीजिएगा आपको ये जैसे लीजिएगा तो आपका दिमाग में सेट, अरे यहाँ ONA होगा। जैसे करेंगे तो एक HCl यहाँ हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, CHCl2 हो जाएगा। कहां पे होगा, फिर बोल रहे ऑर्थो पे, कहां पे होगा, ऑर्थो पे। ऑर्थो पे जैसे ही NaOH फिर से करिएगा तो ये बन जाएगा CHCl2 ग्रुप बन जाएगा CHO। कैसे बनेगा, अब क्वेश्चन आ रहा होगा आपके अंदर में, कैसे बनेगा। अगर आप लोग अच्छा से ये सब प्रैक्टिस करके बना लीजिएगा तो मैं एक दिन मैकेनिज्म से भी बात कराऊंगा, रूबरू कराऊंगा, जो जबरदस्त होने वाला है क्लास, और बना देंगे आपको खास। तो इस पे दिमाग में रखना है, जैसे ही आप बनाइएगा तो आपका बन जाएगा ONO, और जैसे ही हाइड्रोलिसिस कीजिएगा तो आपका बन जाएगा सेलिसैल्डिहाइड, और इस रिएक्शन को कहेंगे रीमर-टीमान रिएक्शन। क्या बोलेंगे, रीमर-टीमान रिएक्शन, रीमर-टीमान रिएक्शन, और बहुत ही खतरनाक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो आज का क्लास में आप लोगों ने सीखा फिंकलिस्टीन में आयोडीन के साथ भाग गया। स्वार्ट्ज रिएक्शन में आपने सीखा, क्या सीखा, आपका स्वाति फ्लोरीन के साथ भाग गई। और तीसरा हमने पढ़ा रीमर-टीमान रिएक्शन, जो खतरनाक इंपॉर्टेंट है, बड़ा टफ लगा। तो टफ लगा कोई बात नहीं, आप लगातार मेहनत करते रहे, मेरे विक्रम ट्यूटोरियल को फॉलो करते रहे, क्योंकि मैं यहाँ पे इंटरमीडिएट का जबरदस्त, चाहे C1 हो, C2 हो, या डिग्री 1 हो, डिग्री 2, हर तरह का वीडियो मैं प्रोवाइड करूंगा। बस मेरे चैनल को फॉलो करते रहे और प्यार देते रहे, और साथ साथ सूरज कुमार का जो फिजिक्स का वीडियो आ रहा है वो सभी विद्यार्थी जो 12 में पढ़ते हैं जरूर देखें। थैंक यू वेरी मच।